जय हिंद फ्रेंड्स, नए साल पे सारे हमारे चाहने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने गोल को अचीव करिए। जो अभी इस गोल में 2024 में छूट गए हैं, तो अपने गोल को क्लियर करिए। नए साल में अपनी मेहनत को जारी रखिए, संघर्ष करिए। आज बात करते हैं कि एसएससी जीडी में जो कि रिजल्ट आउट हो चुका है, काफ़ी बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, कुछ को नहीं मिला होगा। जिन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए। आज बात करेंगे कि आप अगर ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो आपके बैकपैक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या आपके पास सामान होगा, सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके पास अच्छी चीज़ें पर वीडियो जो बनाता हूँ आप तक को मिल सके। चलते हैं बात करते हैं क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। एसएससी जीडी ज्वाइनिंग दौरान ले जाने वाला सामान पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया हूँ। पार्ट 1 में जो है कि डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको ले जाने के लिए सबसे पहले आपके पास करियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपको अगर नहीं बनवाया तो जाके अभी बनवा सकते हैं, टाइम है आपके पास। इसके बाद हाई स्कूल इंटर और का मार्कशीट सनद होना चाहिए। अगर आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, वो भी आपके पास, उसका भी आपके पास कागज ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ आप उसका हर चीज़ का एक एक फोटो कापी भी अपने पास रख लीजिए, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नंबर 3 पे फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज का कम से कम 15 से 20 फोटो होना चाहिए, जो कि ट्रेनिंग के दौरान हर जगह लगता है कि आपका जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर यहाँ से जाने के बाद आपका जो सर्विस सर्टिफिकेट बनेगा, ट्रेनिंग के दौरान जो आपका वहाँ पे रजिस्टर बनेगा, सभी जगह आपको फ़ोटो का ज़रूरत पड़ते रहता है। यहाँ पे चौथे नंबर पे आधार कार्ड होना चाहिए। आप जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड अपने पास से लेके जाइए। यहाँ पे बात करते हैं कि अकाउंट्स, जो कि ज़्यादातर कि आप अगर सेंटर का आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास एसबीआई का ही खाता मान्य होता है। तो आप अगर एसबीआई का खाता आपके पास नहीं है तो अभी पे जाके खुलवा लीजिए। अदर से अकाउंट नहीं माना जाता है, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक हो गया या केनरा बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, इस तरह का बैंक का आपको वहाँ पे मान्य नहीं होगा। मान्य होगा एसबीआई का, क्योंकि एसबीआई में ही आपका सैलरी आएगा, खाता उसी से सभी का आपका ज्वाइनिंग हुआ। सबके पास कंपलसरी एसबीआई अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो वहाँ पे आपको खुलवाया जाएगा, क्योंकि आपका पे उसी में डाला जाएगा। बात करते हैं अकाउंट के साथ साथ आपका एटीएम होना चाहिए। आजकल आप जानते हो कि डिजिटलाइज हो गया, तो आपको कैशलेस हर जगह हो गया, कैश में काम लेना देना बंद हो गया। आप यहाँ से जाएंगे, जैसे ही आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपका मेस चालू होगा, मेस के लिए आपको पैसा लेन देन करना पड़ेगा, तो कैश वहाँ पे भी बंद होता है। तो आपका एटीएम होगा तो स्विप कार्ड मशीन से एटीएम से वहाँ पे पैसा मेस कमांडर ले सकता है, जो कि आपको खाने पीने के लिए 5,000 आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये दोनों का भी आपके पास ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। और यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास अगर डिपेंडेंट हो, जैसे आप अगर घर में बड़े हैं, आपको नौकरी लगा हुआ है, तो आपके नीचे माता पिता अगर भाई बहन है तो उनका भी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आप उनके ओरिजिनल नहीं तो फोटोकॉपी आधार कार्ड उनका भी लेके जाएं, जिससे आपको नॉमिनी देने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो और आपके सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप जो एसबीआई का खाता खुलवा रहे हैं, आप खाता में जाते समय घर से कम 15 से 20 हज़ार रुपये डाल के लेके जाइए, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान पे आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपका पूरा वेरिफिकेशन होता है, अकाउंट बनता है, आपका पूरा विधिवत जांच पड़ताल किया जाता है, इसके बाद आपका खाता लिया जाता है। इसके बाद आपको महीने के लास्ट में जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए, जरूरी नहीं है 1 ही महीने मिल जाए, 1.5 या 2 महीने के बाद भी सैलरी मिल सकता है। जिस डिपार्टमेंट का जितना फास्ट काम होता है उसी हिसाब से आपका सैलरी पहला सैलरी मिलता है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स, जो पार्ट 1 है यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि आपके बैकपैक में क्या क्या सामान होना चाहिए, जो कि आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ जाते ही आपको सामान किट मिलेगा नहीं, आपके घर से कुछ सामान लेके जाना पड़ेगा, जो कि आपको जरूरी होता है। जो कि वहाँ उठने बैठने, आपको जो पीटी में जाना है या कहीं अटेंड करना पड़ेगा, तो वहाँ सिविल ड्रेस अलाउड नहीं होता है। आपका सिविल ड्रेस सिर्फ आपके क्या है गेट एंट्री तक होता है। इसके बाद जैसे ही आप जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या सामान होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले होता है कि
पीटी आवश्यक शू होना चाहिए जो कि खाकी कलर का होता है। आप अपने घर पे ही आपके इर्द गिर्द पीटी शू मिलता है, वहाँ पे ले लीजिए। पीटी शू के साथ पीटी सॉक्स भी होना चाहिए, खाकी सॉक्स होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पेयर आप सॉक्स जरूर खरीद लीजिए। इसके बाद सिविल ड्रेस भी एक होना चाहिए, जैसे कभी कभी होता है संडे को आपको ज़रूरत हुआ गेट पास या आउट पास जाने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आपको सिविल ड्रेस भी जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको सिविल जूता, सिविल ड्रेस होना जरूरी होता है। अब यार इसके बात करें कि आपके पास व्हाइट टी शर्ट होना चाहिए, जो कि आपको जरूरी पड़ता है। व्हाइट टी शर्ट भी 2 खरीद के लेके जाइए। वहाँ पे कब मिलेगा, कैंटीन में सब चीज़ें मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, पूरा कागज पत्र तैयार होगा, रजिस्टर, उसमें दिन के दिन आपके ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है लाइन लगा के, तो आपको टाइम कब मिलेगा। इसीलिए आपके समय रहते हुए ही आप इन चीज़ों को आप घर से कुछ चीज़ें खरीद के लेके जा सकते हो। मस्कीटो नेट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे जब सोएंगे तो मच्छरदानी लगाना पड़ता है, इसीलिए आप घर से जाते ही समय ही मच्छरदानी को खरीद लीजिए। आप नहाने के लिए साबुन, कपड़ा धोने के लिए सर्फ, उसके लिए साबुन, इन चीज़ों का भी आप जाते समय ही आप खरीद के लेके जाइए 2-2, 3-3 पीस। और इसके बाद अंडर गारमेंट मतलब बनियान। बनियान क्या होता है, शॉर्ट नहीं चलता, फुल बाजू का जो बनियान होता है वो चलता है, कम से कम 2 पेयर उसको भी लेके आप जा सकते हैं। उसके साथ टॉवेल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप नहाएंगे धोएंगे तो टॉवेल का भी ज़रूरत पड़ता है। आपके पास एक हैंड बैग होना चाहिए, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आपको बैरक से लेकर ऑफिस तक जो है कि आपके हैंड बैग होना चाहिए, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप वहाँ पे, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। आपके पास रुमाल होना चाहिए, 4 से 6 पीस व्हाइट रुमाल होना चाहिए, कि जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान हरदम जरूरत पड़ता रहता है। ताला चाबी होना चाहिए, अपने बॉक्स को लॉक करने के लिए ताला चाबी आपका होना चाहिए, एक जरूरी होना चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपका चोरी या इस तरह के सामान इधर से उधर ना हो, इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आपके पास ताला होना चाहिए। स्लीपिंग बैग होना चाहिए, ओढ़ने के लिए एक स्लीपिंग बैग ही घर से खरीद लीजिए। इसके बाद आपके पास हैंगर होना चाहिए, आपके पास वर्दी टांगने के लिए, अपने कपड़े को अच्छे से रखने के लिए, क्योंकि फौज में जा रहे हैं, डिसिप्लिन है, हर चीज़ का डिसिप्लिन रखा जाता है, कपड़े से लेकर आपके पहनावे का हर चीज़ का डिसिप्लिन रखा जाता है, तो आपका हैंगर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेडशीट। आपके पास वाइट बेडशीट होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आप सो के उठते हैं उसको लेआउट किया जाता है आपका बिस्तर, और उसके ऊपर वाइट बेडशीट होना चाहिए। इसके बाद दरी होना चाहिए, आप उसे अपने बेड पे बिछाने के लिए आपके पास दरी होना चाहिए, आपके पास थाली होना चाहिए, कप होना चाहिए, प्लेट होना चाहिए। इन चीज़ों को आपके पास अपने बैग में ज़रूरी होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास सुई धागा होना चाहिए, एक खाकी कलर का धागा होना चाहिए, एक वाइट कलर का धागा होना चाहिए, एक ब्लैक कलर का होना चाहिए, जिससे आपको कोई टूटता फूटता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बटन ये सब चीज़ें बहुत टूटता है, अपने आप समय रहते हुए इसको सिलाई कर लें। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर जो पढ़ाई होता है आपको हर चीज़ को लिखाया जाता है, वेपन से संबंधित लॉ जो CRPC IPC धाराएं होता है उसको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसके पास आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के दौरान आपको काफ़ी रगड़ा पट्टी होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराया जाता है, रनिंग कराया जाता है, तो आपको वहाँ पे शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है। उसको आपको अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स का आवश्यकता पड़ता है। ड्राई फ्रूट्स मतलब काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, इन चीज़ों का आपके पास ज़रूरी होता है। तो आप घर से जाते समय अपने बैग में कम से कम केजी करके इस तरह से ले जा सकते हैं, घी ले जा सकते हैं, जो कि आपको खाने के दौरान इन चीज़ों को ले सकते हैं, जिससे आपको ट्रेनिंग के दौरान दिक्कत न हो। यहाँ पे आपके पास फास्ट एड किट भी आप घर से ले जाते समय आपके पास एक छोटा सा फास्ट एड किट रखिए, जिसमें आप क्या बोलते हैं कि जैसे मूव हो गया, थोड़ा पेन किलर हो गया, दवाइयाँ हो गया, स्प्रे हो गया, आपको ट्रैप बैंडेज हो गया, इस सामान अपने पास आप बैग में ले जाइए, जो कि आपको ज़रूरत पड़ते रहेगा। आप छोटी चीज़ें के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाइए, क्योंकि आप अगर 20 दिन से ज़्यादा रेस्ट लेते हैं तो आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको फिर से आप रिलीगेट के मीन्स आपको फिर से दूसरे बैच में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए हॉस्पिटल का चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ चीज़ें जो कि आप अपने घर से जाते समय, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इस तरह की चीज़ें 1-2, 4-4, 5-5 टैबलेट अपने पास अपने बैग में करके लेके जाइए। आपको ऐसा कोई दिक्कत होता है तो आप खा लीजिए। ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा तो ज़रूरत पड़ता नहीं, मेजर अगर ज़रूरत पड़ता है तभी हॉस्पिटल का आप रुख वहाँ पर अपनाइए, अन्यथा हॉस्पिटल से दूरी बना के रखिए और कोशिश करिए कि अपने
हाथ पैर को ट्रेनिंग के दौरान सुरक्षित रखिए और सुरक्षित साथ ही अपना ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये काम का लगे तो आप दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी मदद मिले। तो यहाँ पे अपने वीडियो में समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।